हमारे राजभर लोगों का तो जो किया सो किया, माँ गौ माता का उसने हत्या कर दिया। ये जो तालिबानी तरीके से इनको बेदखल किया गया है, इनका रास्ता तक बंद कर दिया। अगर आयुक्त को ये कहीं से पावर ही नहीं कि इनको डिमोलिश कर, कोई वहाँ का व्यक्ति देखेगा यहाँ तो ये वास्तव में ये गरीब लोग उससे कीड़ा मकोड़ा जैसा दिखाई पड़ेंगे। का जिला प्रशासन, खास तौर से नगर निगम के जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं हिमांशु नागपाल जी, वाराणसी में 10 जनवरी को रोहनिया विधानसभा के अवलेशपुर में एक वारदात होती है जमीन को कब्जा को लेकर। नगर निगम कहता है कि यह जमीन जो है हमारी सरकारी ज़मीन है और जो ग्रामीण वासी होते हैं, जो लोग यहाँ करीब 4 पीढ़ियों से रहते हैं, वो कहते हैं कि ये हम 4 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आप अचानक सरकार के लोग आते हैं, पूरे दल बदल के साथ आते हैं, तमाम महिला कांस्टेबल आते हैं, तमाम पुलिस के लोग आते हैं, पीएससी के लोग आते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है, जो गाँव वासी होते हैं उनके साथ बर्बरता की जाती है। और स्थिति अब ये हो जाती है कि नगर निगम जो है वो अपना बाउंड्री कर देता है। बाउंड्री के ठीक बाहर जो है नगर निगम लाल अक्षरों में उसको लिख दिया जाता है। तो अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सुभाष राजभर जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं, और उसी स्थान पर हम लोग खड़े हैं और हमारे पीछे तस्वीरों में देखेंगे एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाई गई है और करीब 20 मंजिला वो बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के ऊपर यानी कि छतों पर से अगर कोई नीचे ज़मीन पर देखेगा, यानी कि जो गांववासी हैं, गांववासी को मतलब वो जो ऊपर के बिल्डिंग के आलीशान पर जो रहनुमा और रईस ज़्यादा जब देखेंगे बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये गाँव वाले शायद उनको कीड़े मकोड़े के रूप में दिखाई देंगे। तो हम बात करेंगे जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की, अब नगर निगम ने कहा कि यह सरकारी संपत्ति है, इसको देखते हुए कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो नगर निगम के आयुक्त के द्वारा यह कार्रवाई की गई वह पूरी तरीके से मानव मर्यादा के खिलाफ है और भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये राजभर परिवार है और राजभर परिवार पूरे उत्तर प्रदेश का एक वीकर सेक्शन है, गरीब तबका है, और यहाँ सारे लोग 3 पीढ़ियों से अपना जो इनका आय था मजदूरी का, उस मजदूरी के आय से अपना ये झोपड़ी या स्मॉल फाइनेंस से पैसा लेकर के कुछ छोटे मोटे मकान बना के ये 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे थे। ये बात सच है कि ये ज़मीन सरकारी है, पर सरकार का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार तो आम जनता के लिए होते हैं ना, ताकि बसाया जाए। यही सरकार का मतलब ही होता है जनता, क्योंकि जनता सरकार बनाती है अपने कल्याणकारी योजनाओं के लिए, अपने कल्याण के लिए सरकार चुनती है, अपने में से चुनती है। आम आदमी एक विधायक के लिए चुना जाता है, फिर वहीं जाकर के विधानसभा में कानून बनाता है। पर यहाँ सबसे जो खेदजनक है कि यहाँ पूरी तरह भारतीय संविधान का मजाक बनाया गया। बाकायदे रेवेन्यू बोर्ड की प्रोसीडिंग जो है वो ये कहती है कि आप किसी को भी डिमोलिश करेंगे या उनको बेदखल करेंगे तो आप उनको 3 महीने पहले विधिक नोटिस देंगे। और जो ये ज़मीन का नेचर है, ये जिस हम भूखंड पर हम खड़े हैं, ये बंजर आबादी है, आरआजी नंबर 548। तो 548 बंजर आबादी है और बंजर हमेशा आबादी साइड होती है। हाँ, इसका इस्तेमाल पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जाता है, तो यहाँ जो गरीब बस रहे थे वो भी पब्लिक इंटरेस्ट था, और इसीलिए 2018 में राजस्व परिषद लखनऊ के द्वारा वहाँ बाकायदे गवर्नमेंट आर्डर हुआ है कि गांव सभा की सरकारी संपत्तियों पर जो निराश्रित, कमज़ोर, गरीब, दलित, विमुक्त जातियाँ जो 10 वर्ष से अधिवास कर रही हैं, निवास कर रही हैं, उन्हें उस जमीन पर वहीं पट्टा दे दिया जाए, और पट्टा जब दे दिया जाए फिर उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से संतृप्त बसाया जाए। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, खास तौर से नगर निगम के जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं हिमांशु नागपाल जी, उन्होंने कोई भी विधिक प्रोसीडिंग नहीं किया। भाई, आप इनको बेदखल करते, सबसे पहले 67A की कार्रवाई होनी चाहिए, इनको नोटिस जाती, उस पर एक मुकदमा बनता। ठीक बात है, एक चरण में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलता, इनको पूरा अवसर मिलता। देखिए, हमारा भारतीय संविधान का जो आत्मा है वो ये कहता है कि हमेशा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत पर हमारे साथ न्याय होना चाहिए।
पर इनके हमारे इस समाज के लोगों के साथ नेचुरल जस्टिस नहीं किया गया। विदाउट अपॉर्चुनिटी, विदाउट लीगल कोई नोटिस दिए बगैर इनको सीधे के सीधे आना और तालिबानी अंदाज में, मतलब जैसे कि यहाँ भारत लोकतंत्र है ही नहीं है। भारत देश लोकतंत्र का देश है, एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और बाबा साहब के संविधान से ये देश चल रहा है, तालिबानी शासन नहीं है यहाँ। सुभाष जी, हम आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी कि 3 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जो है गरीबों के लिए आवास योजना के लिए मतलब बटन दबा के उद्घाटन करेंगे और बटन दबा के मतलब लाभार्थियों को मतलब राशि देंगे। तो ऐसे में जब क्षेत्र के लोगों को ही मतलब हटा दिया जाएगा तो फिर किसको आवास योजना के तहत मतलब वो लाभ देंगे? भाई यही तो भारतीय जनता पार्टी का यही तो दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो कहते हैं हम गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे, तो क्या और जो स्लम एरिया है शहरों में उसको ख़त्म करेंगे, मलिन बस्तियों ख़त्म करेंगे, उनको हाईटेक करेंगे। आपने बड़ा अच्छा अभी अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कहा कि जब पीछे वाले उस बड़े बिल्डिंग से जब कोई वहाँ का व्यक्ति देखेगा यहाँ, तो ये वास्तव में ये गरीब लोग उसको कीड़ा मकोड़ा जैसा दिखाई पड़ेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस को क्योटो बना रहे थे, तो क्या यही क्योटो है? यही क्योटो है? ऐसा ही क्या क्योटो जापान का है क्या, कि मलिन बस्ती के लोग हों, झोपड़ी में रह रहे हों? क्या लग रहा है किसी एक विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मतलब ये कृत्य किया गया है? निश्चित रूप से इसलिए कि देखिए रेवेन्यू का काम नगर निगम नहीं ले सकता है। देखिए भारत का संविधान सबके अधिकार और कर्तव्य और उनकी सीमाएं निश्चित की हुई हैं। ये नगर आयुक्त को ये कहीं से पावर ही नहीं कि इनको डिमोलिश कर दे। ये डिमोलिश करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था, ये एसडीएम तहसीलदार का काम था। एसडीएम इनको लीगल नोटिस जारी करते, उनके यहाँ इनको मौका मिलता सुनवाई का, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इससे साफ साफ प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो तालिबानी तरीके से इनको बेदखल किया गया है, इनका रास्ता तक बंद कर दिया गया, 1 फीट का जगह छोड़ा गया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है, ये गाय को गौ माता कहती है। गौ माता को भी निकालने का इनको अवसर रौंद दिया। मतलब यहाँ गौ हत्या भी की गई है नगर आयुक्त के द्वारा। हमारे राजभर लोगों का तो जो किया सो किया, माँ गौ माता का उसने हत्या कर दिया। और इतना नहीं, राजे रजवाड़े के जमाने में भी राजा संकल्प लेता था कि हम प्रतिदिन अपने राज्य में 10 तालाब और 10 कुआं खुदवाएंगे। हाँ, चूंकि परमार्थ का कार्य था। हम आपसे इसी बात पे अब जानकारी ये चाहिए, क्या ये पूर्व में यहाँ तालाब हुआ करता था कि जो लोग सरकारी संपत्ति को मतलब आधिपत्य जमा रहे हैं? नहीं, ये देखिए ये हर लैंड का अलग अलग श्रेणी और नेचर होता है। ये जो आराजी नंबर 548 है इस रेवेन्यू एरिया का, ये बंजर आबादी है। ये पौंड नहीं है, तालाब नहीं है, वाटर चैनल नहीं है, न भीटा है, न कोई चरागाह है, न कब्रिस्तान है। ये सीधे सीधे बंजर है। बंजर का मतलब कि अकृषक भूमि जो जनता के प्रयोजनार्थ रखी जाती है या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रखी जाती है। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये यहाँ के राजभर लोग जो 3 पीढ़ी से यहाँ अधिवास कर रहे हैं, इनका पूरा भारतीय संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो हमें मौलिक अधिकार देता है, उस मौलिक अधिकार में हमें जितने भी हमारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन हैं, उस पर हमारा जितना एक अमीर आदमी का अधिकार है, उतना एक गरीब आदमी का बराबर का सबको अधिकार है। अगर अमीर आदमी को अच्छे मकान में रहने का अधिकार है, तो गरीब को भी अच्छे मकान में रहने का अधिकार है। इसीलिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पहले इंदिरा गांधी योजना वो चलता था, आवास योजना, क्यों ये चला रहे हैं? और सरकार देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों या उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री योगी जी हों, ये विधानसभा में हल जोत के पैसा नहीं देते हैं विकास के लिए। ये जनता के टैक्स से पैसा, हमसे आपसे पैसा लिया जाता है। और ये जो जितने गरीब लोग हैं ये भी टैक्स देते हैं। बस इतना है कि इनकम ये ITR फाइल नहीं करते हैं, पर ये जब साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, तो उन पर टैक्स देते हैं। हमने सुना है कि आप इनकी लड़ाई शायद हाई कोर्ट तक भी लड़ रहे हैं। मैंने
जब ये से मुझे जानकारी हुई, पूरा मैं यहाँ का डिस्प्यूट जाना और पूरा मैंने लीगल तरीके से जब मैंने स्टडी किया, तो मुझे लगा कि नहीं, घोर अन्याय यहाँ हुआ है और इनको जो है इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि मैं इनके साथ जो अन्याय हुआ है उच्च न्यायालय में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं PIL फाइल करूंगा, और मैंने वो प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। और आज मैं यहाँ आया था इनके उसके लिए, इनका जो मकान तोड़ा गया, झोपड़ी तोड़ी गई, GPRS हमने मैपिंग कराया है, जिससे हम प्रमाणित कर सकें कि हम RRG नंबर 548 का ये लोकेशन है, कोर्ट के सामने ये रख सकें। दूसरा, ये जो डिमोलिश हुआ है, जो साफ आप भी देख सकते हैं, उसकी भरपाई तो हमारा हाई कोर्ट में मैं जो इनको वचन दिया था कि मैं अपने खर्चे से इस लड़ाई को लड़ूंगा, उसकी शुरुआत मैंने कर दिया है। इन्हीं के परिवार से मैं भाई लाल राजभर जी को लेकर हाई कोर्ट गया था 2 दिन पहले, और मैं खुद अपने नाम से रिट फाइल कर रहा हूँ। वकील को, सीनियर वकील हायर कर दिया हूँ, पैसा दे दिया हूँ। कुछ अभिलेख वगैरह की ज़रूरत थी, उसके लिए 2 प्रश्न आपसे जल्दी ले लेते हैं। चूँकि इन लोगों ने, ग्रामीणों ने कहा कि जो हम 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोग जो लोग हैं, क्या इनको नहीं देख रहे हैं? मतलब ये लोग मतलब इतने सालों से अगर बसे पड़े हैं, चूँकि पूर्व में भी आपकी भी सरकार रही है, तो जब इतने सालों से रहे तो क्या आप लोग भी नहीं देखे, मतलब वर्तमान सरकार के भी लोग नहीं देखे, तो ऐसे में अचानक जो है इनको भगा दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, आपने हमारी पार्टी के सरकार की जहाँ तक बात की, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, वो सबका एक्चुअल में सबका साथ सबका विकास हमारा ही थाट है। हमने कभी गरीबों को छेड़ा नहीं, हमने उनकी मदद करी है विभिन्न स्कीमों के माध्यम से। अगर आज यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यहाँ नगर आयुक्त की हैसियत नहीं होती कि इनके साथ ऐसे कार्रवाई कर देते, अब तक उल्टा लटका दिए गए होते। ये भारतीय जनता पार्टी, ये अभिजात वर्ग की सरकार है। ये 10% जो यहाँ के मसल पावर, मनी पावर, इलीट सोसाइटी के लोग हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। बाकी 90% तो इनके लिए शूद्र हैं, जानवर हैं। हमको ये शूद्र मजदूर के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ ये कार्रवाई हुई है कि इनको खदेड़ते रहो और ये मजदूर दर मजदूर बने रहें। भाजपा के लोग कहते हैं कि अगर ये लोग OBC या फिर मुस्लिम वर्ग के लोग अगर वोट ना करें तो भी हम लोग जीत जाएंगे। नहीं, बिल्कुल जीत जाएंगे। वो तो चुनाव ना हो तब भी जीत जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि 2014 बिना चुनाव, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ तरीका। 2014 में जब कांग्रेस केंद्र की सरकार को भ्रष्टाचार पर जब अन्ना हजारे की पूरी फौज ने घेरा, जबकि आज के तारीख में कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई CBI, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे वो जो खेल वाला ओलंपिक ने कॉमनवेल्थ का घोटाला था, कोई घोटाला प्रमाणित CBI नहीं कर पाई। सारे लोग बाइज्जत बरी हुए, लेकिन सरकार बदनाम होकर चली गई। लेकिन जब 2014 में मोदी जी आए तो एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसको खरीदा गया और बाकायदे एक नरेटिव सेट किया गया, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई गई इलेक्शन की। एक नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया, उनकी माँ बर्तन मांजती है उस रूप में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद वो आगे किस तरीके से संघर्ष करते करते गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात को एकदम स्वर्ग बना दिया, उसका रोल मॉडल दिखा करके यहाँ के गरीबों को भ्रमित किया गया कि ये गरीब का बेटा अगर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीबों का ध्यान जरूर देगा। जैसे मैं राजभर हूँ और ये लोग राजभर हैं, इनकी पीड़ा समझ के मैं आया हूँ, और इसमें आप कहीं जातिवाद मत देखिएगा। और मेरा तो कहना है कि जो जिस जाति और धर्म में जन्म ले रहा है वह अपने ही जाति धर्म के कल्याण के लिए काम कर दे। मैं राजभर हूँ, राजभर के लिए काम कर दूँ, पटेल पटेल के लिए काम कर दे, मौर्या मौर्या के लिए काम कर दे, चमार चमार के लिए काम कर दे, पासी पासी के लिए काम कर दे, इसी तरह अन्य विभिन्न जातियाँ, तो पूरा समाज वेल सिविलाइज्ड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यहाँ कोई हमारा कास्ट एंगल नहीं है ना। और प्रधानमंत्री पहला चुनाव जो बीजेपी यहाँ जीती थी उसमें ईमानदारी से चुनाव हुआ था, मान रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ। उसके बाद के जितने इलेक्शन हुए उसमें 3 भारत निर्वाचन आयोग, EVM और DM, ये तीनों के वजह से इनकी सरकार बन रही है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन
ईवीएम और डीएम सही हो जाएंगे, बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि राजनीतिक चर्चाएं होती ये जो सरकार इनकी है, डीएम, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की सरकार है। राजनीतिक चर्चाएं होती रहेंगी। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी से सुभाष राजभर थे, जो तमाम जो मतलब ग्रामीण के लोग थे, जो जिस तरह से बर्बरता की तरफ से जो पुलिस और सरकार के लोग जो है इनको हटाया और बढ़ाया। तो तस्वीरों में आप देखेंगे, चूँकि हम आपको फुटेज के माध्यम से दिखाने के चाहेंगे कि जो पीछे एक बिल्डिंग दिख रही होगी, बड़ी आलीशान बिल्डिंग दिख रही होगी, वाकई जो अपने उस बिल्डिंग के किनारे जो चारों तरफ अगर हम बात करें तो वो सुंदर दृश्य बनाने का प्रयास कर रहा होगा। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण के लोग हैं उनको वाकई एक कीड़े मकोड़े के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।